नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी चुनाव से पहले अचानक सारे दल ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गए हैं। सियासी पार्टियों को अचानक ब्राह्मण याद आ गए। आज बीजेपी के नेताओं ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक इससे 5 रोज पहले अखिलेश यादव भी भगवान परशुराम की मूर्ति और उनके फरसे का उद्घाटन कर चुके हैं। 5 साल ब्राह्मणों को भूल चुके नेताओं को अचानक क्यों उनकी याद आने लगी है? ब्राह्मण इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर सबसे जबरदस्त ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे दिनेश शर्मा ने ब्राह्मण देवता परशुराम की भव्य मूर्ति का उद्घाटन किया तो ब्राह्मण नेताओं के मुरझाए चेहरे पर लालिमा खिल गई। रीता बहुगुणा जोशी ने इस प्रतिमा को बनवाया, दिनेश शर्मा ने फीता काटा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ताली बजाई, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी मौजूदगी दिखाई। बीजेपी का हर बड़ा ब्राह्मण नेता एक फ्रेम में नजर आया। हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, लेकिन मैं समझता हूँ दूसरे कुछ लोगों के लिए आज जो मौसमी चुनाव का जो मौसम है, कुछ लोग मौसमी राम भक्त हो गए। का अनावरण किया गया और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जो ब्राह्मण मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता, सांसद, विधायक यहाँ पर मौजूद रहे। भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया और उसके साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद रीता बहुगुणा जोशी और तमाम बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। और ये जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए पर्याप्त है कि ब्राह्मण मतों पर दावेदारी के लिए सभी सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर ब्राह्मण मतों पर अपनी दावेदारी ठोकी और आज भारतीय जनता पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर ये बताने की कोशिश की है कि ब्राह्मण मतों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज भी उतनी मजबूती से खड़ी है जितना कि पहले खड़ी हुई थी। एक हफ्ते से बीजेपी और सपा के बीच जैसे कंपटीशन चल रही है। कौन कितना बड़ा परशुराम भक्ति दिखा सकता है? भक्ति में शक्ति होती है और शक्ति अगर मिल जाए तो सत्ता ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। एक हफ्ते पहले लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया था। और अब बीजेपी ने अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की प्रतिमा के उद्घाटन के मौके को एक मेगा इवेंट में बदल दिया था, जैसे अपने पावर के प्रदर्शन का जरिया बना रहे हैं। बीजेपी को अचानक ब्राह्मणों की याद इतनी तेज क्यों आने लगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बीते 5 सालों में ब्राह्मणों के लिए या उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ उसे बेहद करीब से देखना होगा। खबर है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है और इस खबर ने लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं को हिलाकर रख दिया है। यूपी के 11% ब्राह्मणों को बनाने के लिए पार्टी अब नई नई तरकीबें सोच रही है और भगवान परशुराम उसके लिए सबसे जरूरी शस्त्र हैं। यूपी में सबसे ज्यादा आबादी है ओबीसी की, करीब 42%, यानी वोट बैंक में भी ये आबादी नंबर 1 है। फिर नंबर आता है दलित जो 22% है। उसके बाद आते हैं मुसलमान जो करीब 19% है। उसके बाद आते हैं जाटव जो करीब 14% है। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण जो करीब 11 से 12% के बीच हैं। यानी वोट बैंक के लिहाज से देखें तो ब्राह्मणों का नंबर 5वां है। इसके बाद भी ब्राह्मण यूपी की पॉलिटिक्स में आजकल माननीय बने हुए हैं, क्योंकि यूपी का पॉलिटिकल ईसीजी ब्राह्मणों पर ही टिका होता है। लेकिन 2017 के बाद से ये ब्राह्मण बीजेपी से जरा खफा से हैं। इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। इसमें से एक है एनकाउंटर पॉलिसी। विकास दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्र, उमाकांत तिवारी समेत 6 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो गया। अगस्त 2018 में प्रदीप पांडे का एनकाउंटर हो गया। लखनऊ में सुनील शर्मा और राकेश पांडे का एनकाउंटर भी बहुत चर्चा में रहा। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र बड़े ब्राह्मण नेता हैं और वो दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार में 400 ब्राह्मणों को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार में 500 ब्राह्मण नेता मारे गए।
खुशी दुबे के हाथों की मेहंदी फीकी भी नहीं पड़ी कि उसे जेल में डाल दिया गया, जबकि बिकरू कांड में उसकी भूमिका अभी तक साफ नहीं है। 2017 में बीजेपी की सरकार बनते ही गोरखपुर वाले हरिशंकर तिवारी के हाथे पर छापा पड़ गया था। 2018 में गोरखपुर में बीजेपी ने ब्राह्मण उपेंद्र शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन आरोप है कि योगी ने आधे अधूरे मन से प्रचार किया और शुक्ला जी चुनाव हार गए। बीजेपी सरकार में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, सरकार उनकी जान बचा नहीं पाई। लखनऊ में विवेक तिवारी का फर्जी एनकाउंटर हुआ, जिसने सरकार की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया और एंटी ब्राह्मण छवि बना दी। पूरी फहरिस्त है जिसने योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मणों में नाराजगी भर दी। राजनीति को सदैव कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ मौजूद है, जो खुद भी ब्राह्मण जाति से आते हैं। ब्राह्मण मतों पर दावेदारी मजबूत हो सके, इसकी कोशिश की जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज उद्भव काल से ही है। विभिन्न प्रकार के जो बयानबाजी लोग कर रहे हैं, ये केवल वोट के लालच में कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को, उनके नेता को ब्राह्मण समाज स्वीकार नहीं करेगा। जिस प्रकार से अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली थी, लोग भूले नहीं हैं। अभी लोगों के मन में जो पीड़ा है अभी कायम है और भगवान प्रभु राम ने देखा है किस ढंग से कार सेवकों पर गोलियां चली थी, खून की नदियां बही थी और भगवान परशुराम, भगवान राम सब भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद भगवान परशुराम का प्राप्त है और परशुराम के जो वंशज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कुछ दिन पहले विजय रथ यात्रा निकाली थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। कल आप जानते हैं कि वो केवल उनका चुनावी एक स्टंट था और कुछ नहीं था। वो मूर्ति भंजकों के समर्थक हैं। ये दुनिया जानती है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के सांस्कृतिक धरोहरों को, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया था जब मुगलों ने अटैक किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पुनर्स्थापित करने का काम किया है। बीजेपी के पास ब्राह्मणों को मनाने के लिए कुछ खास है। दिल्ली में तय हुआ कि ब्राह्मण देवता को कैसे मनाया जाएगा और उनके वोट से फिर से जीत हासिल की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी इसी महीने के दूसरे हफ्ते से ब्राह्मणों के गुस्से को शांत करने के लिए 300 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। पार्टी ऐसी सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन करेगी जहां ब्राह्मण वोटों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। सर, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के बीच में नाराजगी देखी जा रही है, ऐसे आपकी पार्टी में भी चर्चा है और ब्राह्मणों तक पहुंचने के लिए एक टीम भी आपकी पार्टी में बनाया गया है। ऐसा क्यों होता है? चुनाव के समय ये चर्चा होती है। हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं और सब समाज हमारे साथ है और सब हमारे साथ रहेंगे, यही मेरा विश्वास है। पिछले हफ्ते ही बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं की अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक हुई। इस बैठक में ही ब्राह्मण सीटों पर सम्मेलनों की रणनीति तैयार की गई थी। साथ ही राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। खबर तो ये भी है कि सम्मेलनों के जरिए सरकार के काम की जानकारी दी जाएगी कि केंद्र और योगी की सरकार ने मिलकर ब्राह्मण समाज के विकास के लिए क्या क्या किया। साथ ही ये भी समझाया जाएगा कि विपक्ष किस तरह से उनके बीच भ्रम और झूठ फैला रहा है। बीजेपी इसके अलावा सामान्य वर्ग कोटे के 10% आरक्षण में ब्राह्मणों को शामिल किए जाने का भी जिक्र करेगी। घर घर जाकर भव्य राम मंदिर निर्माण और योगी मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को शामिल किए जाने को भी अपनी उपलब्धि के तौर पर बताएगी, जिससे आम लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि ब्राह्मण तो कभी बीजेपी से नाराज था ही नहीं। इसके अलावा पार्टी अपने विधायकों और सांसदों का भी जिक्र करेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित लोगों के बीच में जाकर उन्हें ये बताएगी कि कैसे उसने ब्राह्मण समाज के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की, जिसे जरूरत पड़ने के हिसाब से और भी बढ़ाया जाएगा। जरूर है कि सभी सियासी दल बीते कर दिनों से देखें, पिछले 2-3 महीने के भीतर तो सभी ने ब्राह्मण मतों को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम किए, लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंच सजाया, भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया और मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े कद्दावर ब्राह्मण जाति के नेता और मंत्री मौजूद थे, तो निश्चित तौर पर एक मजबूत दावेदारी ब्राह्मण वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी ने पेश की है। ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी इतना सीरियस है कि अभी तक यूपी के ब्राह्मण नेताओं के साथ साथ दिल्ली में 2-2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। एक बैठक चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ तो दूसरी बैठक जेपी नड्डा के साथ। लाख झंझावतों के बाद अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बीजेपी हटा नहीं पा रही। इसी बैठक में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने 15 सूत्रीय एक पत्र सौंपा, जिसमें परशुराम भगवान की जन्मस्थली और लखनऊ के एक स्थल को उनके नाम पर विकसित करने का जिक्र किया गया।
इसके बाद आला कमान ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जो 4 जनवरी से ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दौरे पर है और ब्राह्मणों के घर जा रही है। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण नाराज नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र के साथ है, ब्राह्मण सत्य के साथ है, ब्राह्मण धर्म के साथ है, संस्कृति के साथ है, ब्राह्मण त्याग करता है, ब्राह्मण हमेशा प्रेम करता है उस पार्टी को जो देश की पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, धर्म की पार्टी है, जो रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, देश को चलाती है। ब्राह्मण उनके साथ है, ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहे हैं। ब्राह्मण बड़े प्रेम से प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राम राज्य के सपनों के साथ। वैसे तो ब्राह्मणों के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड अगर देखने में खराब लगता है तो कागजों पर वो रिकॉर्ड अच्छा भी नजर आता है। पिछले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने दिल खोलकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया, यानी कि 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। साल 2012 में तकरीबन 38% ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। वहीं साल 2007 में तकरीबन 40% ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। यानी कि पिछले 5 चुनावों पर नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनकर आए। यही नहीं, योगी सरकार में सबसे ज्यादा यानी कि कुल 8 ब्राह्मण मंत्री भी हैं। अकेले बीजेपी को ब्राह्मण नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से नाराज ब्राह्मणों को अपने यहाँ खुलकर स्पेस दे रही है। योगी के पुराने दुश्मन हरिशंकर तिवारी यानी कि एक साथ हाथी के 4 दिग्गजों को अखिलेश ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। 2 जनवरी को अखिलेश यादव भी भगवान परशुराम की शरण में पहुंचे थे। एक मेगा इवेंट के जरिए ब्राह्मणों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश हुई कि अगर उन्हें कोई बहुत बड़ा मौका मिल सकता है तो वो मौका समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में परशुराम की मूर्ति और फरसे का अनावरण किया तो प्रियंका गांधी ने भी अपने परंपरागत वोटों को वापस लाने की कोशिश की। बीएसपी ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा का नारा बुलंद कर रही है। बीजेपी सरकार चुनाव से पहले आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐलान कर चुकी है तो अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेताओं की पार्टी में एंट्री करवाई। बीएसपी ज्यादा से ज्यादा टिकट ब्राह्मण नेताओं को देने का प्लान बना रही है तो प्रियंका अपने ब्राह्मण नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा को अपने साथ अपने मंच पर जगह देती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको, हर वर्ग को सम्मान दिया, इज्जत दी, ताकत दी और खासकर ब्राह्मणों को, चाहे माननीय माधव शाह जी को स्पीकर बनाने की बात हो या प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जैसे लोगों को आईएम अहमदाबाद की नौकरी से ला करके कैबिनेट तक पहुंचाने की बात हो, समाजवादियों ने हमेशा विश्वास किया है, हमेशा आगे बढ़ाया है। इस बार भी पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देगा और बहुमत की सरकार बनेगी। हर सियासी दल ऐसे ही नहीं ब्राह्मणों पर दाव चल रहे, बल्कि इसके पीछे सभी की सोची समझी रणनीति है। क्योंकि सियासी दलों ने जब जब ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतारा तो प्रदर्शन शानदार रहा। यकीन ना हो तो 2007 से अब तक के आंकड़े देखिए। बीएसपी ने 2007 में 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे जिनमें से 41 ब्राह्मण उम्मीदवार जीत कर आए। 2012 के चुनाव में एसपी के पास 21 ब्राह्मण विधायक थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 56 ब्राह्मण जीत कर आए जिनमें से 46 विधायक बीजेपी की टिकट से विधानसभा पहुंचे। कभी यूपी की सत्ता संभालने वाला ब्राह्मण मंडल की राजनीति के बाद सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया। उत्तर प्रदेश में 11% ब्राह्मण वोटर्स हैं जो जाटों और यादव समुदाय के बराबर हैं और आसानी से 115 सीटों पर ये वोटर्स जीत और हार तय करते हैं। 403 सीटों में से 115 सीट काफी बड़ा मायने रखता है। ऐसे में हर राजनीतिक दलों को ब्राह्मण चाहिए। खैर, ब्राह्मणों को रिझाने के कंपटीशन में बाजी किसके हाथ लगती है? क्या भगवान परशुराम को माला पहनाने से यूपी का ब्राह्मण जीत की माला पहना देगा? इसके लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।